हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग फिज़िक्स का टेस्ट नंबर 1 लगाएंगे। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी के 3 टेस्ट लगा चुके हैं। ओके, तो फिज़िक्स के 3 टेस्ट हम लोग लगाने के बाद केमिस्ट्री के 3 टेस्ट लगाएंगे। ओके, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और नियम हम लोग के वही रहेंगे। मैं आपको 3 से 4 सेकेंड दूँगा ताकि आप लोग खुद को चेक कर पाएँ कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, ये तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। कार्य का मात्रक जूल होता है, इसका आंसर है जूल। तो कार्य का मात्रक जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बल की एसआई यूनिट क्या होती है। ये भी सबको पता है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसका सही आंसर है न्यूटन। बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अदिश राशि कौन सी है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, बताइए। देखते हैं अदिश राशि कौन सी है। तो इसका सही आंसर है निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, तो ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी उसको लगाने के लिए या उसको व्यक्त करने के लिए दिशा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और जो ये बाकी के दो बचे हैं संवेग, इसको व्यक्त करने के लिए एक पर्टिकुलर दिशा की ज़रूरत होती है, एक निश्चित दिशा की ज़रूरत होती है। और बड़ आघूर्ण जो है इसको भी लगाने के लिए एक निश्चित दिशा की ज़रूरत होती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसे व्यक्त करने के लिए किसी निश्चित दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी निश्चित दिशा की जरूरत होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो बल, आघूर्ण और संवेग ये क्या है, सदिश राशि हैं, और ऊर्जा एक अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है एक नदी में चलता हुआ जहाज। एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा या थोड़ा नीचे चला जाएगा, या पहले जितना डूबा हुआ तैर रहा था नदी में उतना ही डूबा हुआ तैरेगा समुद्र में। तो ये क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये नदी है और इसमें से आपका एक जहाज तैरता हुआ आ रहा है और ये समुद्र में प्रवेश कर गया। ओके, तो जितना डूबा हुआ नदी में चल रहा था, तो जब ये समुद्र में प्रवेश करेगा तो उसे थोड़ा सा ऊपर उठ के तैरेगा। नदी में ज़्यादा डूबा हुआ तैर रहा था, जब समुद्र में प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ के तैरेगा, यानी कम डूबा हुआ तैरेगा। क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि नदी का जो जल होता है उसका घनत्व, नदी के जल का घनत्व समुद्र में पाए जाने वाले जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए नदी में थोड़ा ज़्यादा डूब के चलता है नाव, और जब समुद्र में प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ के, यानी कम डूबा हुआ चलेगा। ओके, तो क्वेश्चन यही बनता है कि नदी से जब जहाज समुद्र में प्रवेश करता है तो वो कैसे तैरता है, थोड़ा ऊपर उठ के तैरता है नदी की अपेक्षा। ओके, तो इसका सही आंसर है थोड़ा सा ऊपर उठ के तैरेगा जब समुद्र में प्रवेश करेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब सूर्य में किस क्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये तो सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसमें क्या होता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। ओके, नाभिकीय संलयन हो रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती है। कहने का मतलब द्रव की एक बूंद जो है, मतलब पानी की बूंद जो है वो गोली आकार धारण कर लेती है। क्यों धारण कर लेती है गोली आकार, मतलब द्रव की एक बूंद गोल आकार धारण करती है क्यों। या इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बरसात का जल, जो बरसात की बूंदें होती हैं तो वो हमेशा गोल गोल होके नीचे आती हैं धरती पे। कैसे बरसात बरसती है, उसकी बूंदी गोल गोल होके टपकती है ना, नीचे गिरती हैं। तो चौकोर तो नहीं होती ना, ना तो तिकोनी होती हैं, ना तो वर्गाकार होती हैं। कैसी होती हैं, गोल होती हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है कि वर्षा की बूंदें गोल होती हैं या द्रव का बूंद
गोल आकार धारण कर लेता है, क्यों? तो इसके पीछे क्या रीजन है, सभी को पता है कि बरसात की बूंदें गोल होती हैं, क्यों? या किसी द्रव की बूंद जो है वो गोली आकार की होती है, क्यों? तो दोनों का आंसर एक ही है, पृष्ठ तनाव के कारण। ओके, ये बूंद है मान लो, तो इसकी एक अंदर की तरफ एक बल लगता है जो इसको गोली रूप प्रदान करता है। ओके, तो उसी बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। तो इसका आंसर पृष्ठ तनाव के कारण से वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से लोग गलत भी करेंगे। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है, बताइए। तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है केल्विन। ओके, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है केल्विन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? केवल आलू ही नहीं, कुछ भी वहाँ पे पकाओगे, कोई सा भी खाना पकाओगे, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ठीक। आलू तो केवल यहाँ घुमाने के लिए दे दिया गया है कि ताकि आपका आलू की तरफ भी थोड़ा ध्यान भटक जाए। ओके, तो क्वेश्चन सीधा सा ये भी बनता है कि पहाड़ों पर भोजन जो है पकाने में अधिक टाइम लगता है, क्यों? तो यहाँ पे दिया गया है पहाड़ की चोटी पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? तो दोनों का आंसर एक ही है, बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ओके, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये सरफेस है, अगर हम लोग यहाँ पे खाना बनाएंगे तो क्या होता है, तो यहाँ जब हम लोग सिटी के अंदर रह रहे हैं अपने घर पे, तो यहाँ पे एक सामान्य यानी समतल पे जो सामान्य वायु दाब होता है, तो उस वायु दाब पे क्या होता है, 100 डिग्री पे हमारा पानी जो है वो भाप बनना स्टार्ट होता है। ओके, लेकिन पहाड़ों पे क्या होगा, पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे मान लो यहाँ पे आप खाना बना रहे हो, तो इसके ऊपर जो ये वायुमंडल पाया जाता है, यहाँ ऑक्सीजन भी कम हो जाती है थोड़ी सी पहाड़ों पे। ओके, और भी गैसें थोड़ी थोड़ी कम हो जाती हैं, तो यहाँ पे वायुमंडल का जो दाब है, जो एक निश्चित दाब लगना चाहिए, वो दाब यहाँ पे नहीं लग पाता है। ओके, यानी वायुमंडलीय दाब यहाँ पे कम हो जाता है, जिस कारण से आपका जल जो है यानी पानी वो जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, और जब जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा तो पानी सही से गर्म होने से पहले ही वो भाप बन के उड़ने लगा, इसलिए हमको वहाँ पे खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। यानी पानी के अंदर एक गर्माहट, हिंदी में समझो गर्माहट, यानी कि थर्मल एनर्जी पाई जाती है, यानी कि गर्माहट जो पाई जाती है वो वहाँ पे कम होती है। कम होती क्या मतलब, जैसे पानी गर्म होने लगता है तो जब गर्म होने से पहले ही वो धीरे धीरे भाप बन के उड़ने लगता है, यानी 100 डिग्री पे पहुँचने से पहले ही वो भाप बन के उड़ने लगता है। ओके, तो जिस कारण से पानी में गर्माहट कम आ पाती है, और जब पानी में गर्माहट कम आ पाएगी तो आपका भोजन देर से पकेगा। तो इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में हमारा भोजन जो है वो जल्दी बन जाता है, सभी ने बनाया होगा, तो क्यों जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में, बताओ। चलो देखते हैं, तो इसका सही आंसर है, पहले आप बताओ, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, या भोजन कम ऊष्मा लेता है, बताओ। जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या प्रेशर कुकर में जो भोजन है वो कम ऊष्मा लेता है। चलिए बताते हैं, तो इसका सही आंसर है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन हमारा जल्दी से तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा यानी पानी 100 पे खौलता है। ओके, तो कितने पे खौलने लगेगा, यानी खौलना 100 पे खौलता है, यानी 100 पे क्या होता है, तुम्हारा जल जो है वो भाप बनना स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्वथनांक बढ़ जाएगा तो यानी कि हमारा 100 से ऊपर जब जाएगा तब हमारा जल जो है भाप बनना स्टार्ट होगा, तो जिस कारण से पानी में जो गर्माहट है यानी कि उसकी थर्मल एनर्जी जो है वो अधिक रहेगी, यानी कि पानी में गर्माहट अधिक रहेगी, और जब पानी में गर्माहट अधिक रहेगी तो आपका खाना जल्दी पक जाएगा। ओके, तो प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में हमारा खाना जल्दी पक जाता है। ओके, तो चलिए समझ में आया ये क्वेश्चन आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, सबको पता है, ऑप्शन के अनुसार टिक मारो आप लोग, सभी को पता है।
37 डिग्री कितना होता है भाई? 37 यानी कि 37 डिग्री होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज का टेस्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है आप लोग को पता ही होगा क्या करना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक आप लोग सही से पढ़ो। ओके, थैंक यू।